तो देखिए अब अगर पहले की चीजों को थोड़ा रिपीट करते हैं तो देखिए रोहन सेड टू मी आई विल लर्न द एंटायर चैप्टर। ठीक है, अब इस सेंटेंस में हम लोग ध्यान देते हैं कि रोहन सेड टू मी, जो जो रूल्स आपने देखा है उस अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पे चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पे चेंज आएंगे सबसे पहला चीज, ठीक है, बिकॉज ये हमारा एक रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज आएगा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, यानी कि एक चेंज यहाँ पे आएगा, एक चेंज इस जगह पे आएगा और फिर ये पार्ट में चेंज आएगा, है ना। इन सारे जगह पे चेंज आएगा। देखते हैं, आप लोग भी ट्राई करिए, मैं आप लोग को थोड़ा सा समय देता हूं, आप लोग एक बार ट्राई करिए और मुझे आंसर बताने का कोशिश करिए, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा। जिनको नहीं बन पाएगा जिनका वो मिला लेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग ट्राई करके देखिए इसका कैसे बनेगा, जो जो चीजें आपको याद है उस हिसाब से हम लोग करेंगे इसको चेंज, ठीक है। देखिए एक बार, चलिए देखते हैं इसको। रोहन टोल्ड मी दैट, यहां तक चेंजेस हमने कर दिए। अब आता है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, तो आई जो है वो किसको इंडिकेट करेगा, क्योंकि आई एक क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन। मैंने बता रखा था कि जो फर्स्ट पर्सन है वो हमारे सब्जेक्ट की तरफ जाएगा, दिस इज द सब्जेक्ट हियर, तो ये हमारा इसकी तरफ आएगा। अब इसके तरफ आएगा तो इसके लिए प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करेंगे, ही, ठीक है। रोहन सेड टू मी दैट ही विल है, विल को किसमें चेंज कर देंगे, कल हमने पढ़ा था इसको, तो विल को चेंज कर लेंगे कुड, तो ही कुड, बाकी हमारा V1 ही लगेगा, लर्न द एंटायर चैप्टर। बहुत अच्छे से हमने इसको कवर अप कर लिया। रोहन टोल्ड मी दैट ही वुड लर्न द एंटायर चैप्टर। इस तरीके से हमारे सेंटेंस पूरा बन के कंप्लीट हो गया, है ना। चलिए थोड़ा सा इस पे और एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारा सबसे एक ऐसा इंपॉर्टेंट रूल है जो आपका हर जगह पे काम आएगा। मतलब ऑलमोस्ट 80% नरेशन के अंदर आपको बैक शिफ्टिंग करनी ही पड़ती है। चलिए देखते हैं। चलिए ये सेंटेंस को अगर चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, तो अगेन पहले आइडेंटिफाई कर दे किन किन जगहों पे चेंज आने वाली है। यहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा, ये चेंज हो जाएगा और ये पार्ट चेंज हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं बैक शिफ्टिंग करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, जो है उसको ऐसे ही लिख देंगे, बिकॉज ये तो स्पीकर है, फर्स्ट स्पीकर। सेड टू यानी टोल्ड मी हो जाएगा दैट। अब यहाँ आई है, अगेन रेफर करेगा महेश की तरफ, है ना, तो ही हो जाएगा। जिन्होंने भी आंसर दिया उनका सही था, ही, और एम है, एम गोइंग। अब देखिए बैक शिफ्टिंग होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, याद करिए जल्दी से, कोशिश करिए। तो बैक शिफ्टिंग होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से कहां चला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ना। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही के साथ क्या लगाएंगे, तो ही के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है वॉज, क्योंकि ही एक सिंगुलर है, उसके साथ लग जाएगा वॉज, तो ही वॉज, और बाकी जो हमारा मेन वर्ब है वो एज इट इज रह जाता है और गोइंग टू कहां हो जाएगा, मार्केट। समझ में आने में दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें, देख लीजिए कितने आसानी से चेंज हो रहा है वो हम लोग बस पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे किन किन जगह पे हमारी चेंजेस आने वाली हैं, और बस जो जो रूल्स था उस अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। बस आपको थोड़ी सी जो रूल्स है ना वो उसको याद रखना पड़ेगा। तो ये हमारा एक सेंटेंस लास्ट एंड फाइनल हम लोग और करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग आगे के और रूल्स के बारे में जानेंगे। क्या हो जाएगा, देखते हैं सेंटेंस को चेंज करते हैं। ट्राई करिए आप लोग ये मैं ये लास्ट अगर आप लोग कर लिए बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस, उसके बाद इसलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये लास्ट टाइम है, आप लोग ट्राई करिए एक बार, सारे लोग जो देख रहे हैं वीडियोस ट्राई करिए एक बार, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं बताऊंगा, अगर हो गया इसका मतलब आपका यहाँ पे बैक शिफ्टिंग जो है हमारा रूल वो क्लियर हो चुका है आपको अच्छे से। देखते हैं, रोहन सेड माय ब्रदर गेव मी मनी।
हो गया क्या, मैं बताऊं? चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। जिनका नहीं हो पाया वो ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। पहला चेंजेस कहां कहां पे आएंगे, तो क्या ये चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टोल्ड नहीं लग सकता, क्योंकि सेड टू है ही नहीं, है ना। ये चेंज होगा बिल्कुल, इन्वर्टेड कॉमा हमारी चेंज हो जाएगी। उसके बाद ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके तरफ जाएगा वो, है ना। ब्रदर गेव मी अ बुक। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा एज इट इज रह जाएगा ना, रोहन सेड दैट। अब माई ब्रदर, माई किसके, माई के हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ना, इसको किस में चेंज कर देंगे, रोहन है माई है ना। तो रोहन के लिए हम लोग उसका अगर कोई चीज जोड़ेंगे तो उसके लिए हिज लगा देंगे, है ना। तो रोहन सेड दैट हिज ब्रदर। अब यहां तक तो क्लियर है। बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस कैसे होगा यहाँ पे, वो समझने वाली बात। अगर आप देखिएगा इस पूरे रिपोर्टेड स्पीच को, तो ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से टेंस में है, तो आप आइडेंटिफाई कर करिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट के रूप में। माय ब्रदर इज द सब्जेक्ट हियर एंड गेव इज द V2 फॉर्म ऑफ गिव एंड लास्टली हमारा ऑब्जेक्ट है कि नहीं, दिख रहा है कुछ कुछ दिख रहा है यहाँ पे ऐसा, सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट, यानी कि किसमें है, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट अगर आपको याद होगा ये कहां चला जाता है, पास्ट के परफेक्ट में। कल इसके ऊपर मैंने बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन भी दिया था, तो आप लोग को याद रहना चाहिए कि सिंपल पास्ट जो है वो कहां चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। अब जब पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा तो आपको याद है कि वहां पे क्या लगता है, हैड लगता है ना। हैड के साथ जो वर्ब है हमारा मेन वर्ब, वो किसमें चेंज हो जाएगा, तो हमारा जो मेन वर्ब है वो चेंज हो जाएगा थर्ड फॉर्म में। यहाँ पे V2 के फॉर्म पे है ये चेंज होकर यहाँ पे गिवन आ जाएगा, है ना। गिवन हिम सम मनी है, नहीं सिर्फ मनी है। अब ये भी चेंज होगा, मी है अगेन, ये फर्स्ट पर्सन को बिलोंग करेगा, है ना। तो देखिए कितना अच्छे से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट की तरफ ये और ये तीनों सब्जेक्ट की तरफ ही है। तो रोहन सेड दैट, यहां तक रोहन सेड दैट हो गया। माई जो है वो सब्जेक्ट की तरफ बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट की ओनरशिप का बात हो रहा है, तो हिज लग जाएगा। हिज ब्रदर हैड, अब हैड क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में है। जब सिंपल पास्ट में रहे तो उसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो हिज ब्रदर हैड गिवन हिम मनी, है ना, गिवन हिम मनी। कितने आसानी से चेंज हो गया। आई होप आप लोग का बन गया होगा, बन गया। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं इसके आगे की रूल्स के बारे में, है ना। जो आगे के रूल्स है वो देखेंगे एक बार। इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है हमारा हमने टेंस को देख लिया चेंज होते हुए, है ना। अभी हम लोग देखेंगे टाइम अगर रहा कहीं पे भी, तो टाइम को कैसे चेंज करेंगे। अगर किसी जगह पे रहा टुडे, तो उस जगह पे हम लोग लिख देंगे दैट डे। सर देखिए लग कोई कर रहा है, क्या जाएगा आगे करूँगा मुझे नहीं कर रहा है सर। मत करिए।
नहीं तो कुछ चीजें ऐसे हमारी चेंज होंगी, और भी बहुत सारी हैं। बस सब कुछ दिखेगा आपको कि पास्ट के फॉर्म पे जा रहा है। टुडे तो दैट द डे, नाउ देन। अगर रहा हमारा कोई भी एक डायरेक्ट स्पीच के अंदर नाउ, तो वहां पे हो जाएगा वो देन। यस्टरडे प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुनाइट दैट नाइट, दिस दैट, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर। इस तरीके से करके हम लोग चेंजेस ले आएंगे, ठीक है, जब हमारा कोई टाइम के बारे में जिक्र किया गया हो। ध्यान से देखिए, अगर टाइम के बारे में कहीं भी लिखा गया हो एक सेंटेंस के अंदर, तो हम लोग ऐसे करके चेंजेस ले आएंगे। जो टुडे है वो दैट डे बन जाएगा, नाउ है जो देन बन जाएगा, यस्टरडे प्रीवियस डे हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, ऐसे करके आपको जब लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चेंजेस होता है। अब इस पे भी सवाल वगैरह कर लेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करके देख लेते हैं, ताकि अच्छे से क्लियरेंस हमें मिल सके, ठीक है। हो गया सबका स्क्रीनशॉट हो गया होगा आई गेस। मैं इरेज करता हूँ और इस पे फिर हम लोग सेंटेंसेस भी एक दो बना के देख लेते हैं। अब देखिए, अगर हमारा सेंटेंस कुछ ऐसा रहा, Rohan said to me, I will be going to study this article tonight. है ना, I will be going to study this article tonight. क्या हो जाएगा जब इसको कन्वर्ट करेंगे? क्या हो जाएगा जब हमारा ये चेंज होगा? आप लोग के पास मैं टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम है, आप लोग खुद से एक बार ट्राई करके देखिए, और अगर आप लोग से नहीं हुआ तो फिर मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। ट्राई करके देखिए। चलिए देखते हैं इसको कैसे होता है। तो हो जाएगा रोहन टोल्ड मी दैट, अब आई अगेन इस पे चला जाएगा ही। अब आपको अगर याद होगा थोड़ा बहुत, तो विल जो था वो किसमें चेंज हो रहा था? वुड में। विल बी है, वुड बी। मैंने आपको बताया था विल रहेगा वुड, विल बी रहेगा वुड बी, विल हैव रहेगा वुड हैव। सो रोहन टोल्ड मी दैट ही वुड बी going to study that article that day, that night, sorry. दिख रहा है चेंजेस कैसे कैसे हुए हैं? रोहन टोल्ड मी दैट ही वुड बी गोइंग टू स्टडी दैट आर्टिकल, और दैट नाइट यहाँ पे देखिए दैट आर्टिकल दैट नाइट। दो चीज आपको लग रही होगी थोड़ी सी कि यार दैट आर्टिकल के साथ तुरंत दैट नाइट कैसे आएगा? बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं रहेगी, बिकॉज मैंने यहाँ पे इस चीज के लिए लिखा है, और टू नाइट के लिए जो दैट नाइट का फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसलिए बिल्कुल दोनों एग्जिस्ट करेगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है एग्जिस्ट करने में एक साथ। सो रोहन टोल्ड मी दैट ही वुड बी गोइंग टू स्टडी दैट आर्टिकल एंड दैट नाइट। हमारी क्लियर समझ आ रही है? बातें सबको आ रही है? जो देख रहे हैं ऑनलाइन में उनको आ रही है समझ में? बहुत ही कुछ बड़ा इसमें टॉपिक नहीं है, बस आपको रूल्स याद रखनी है। रूल्स अगर आपको याद रहेंगे सब कुछ आसानी से बनने वाला है, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से एग्जांपल से ही देखिए एक्चुअली क्लियरेंस मिल पाएगी। तो इसलिए हम लोग थोड़ा एग्जांपल इस पे ज्यादा करते हैं, बिकॉज बहुत सारे रूल्स इसमें लगे रहते हैं।
कुछ और बताइए। वापस से टाइम आप लोग ट्राई करें। अब सेट है, सेट रह जाएगा। राजेश सेट दैट सीता। अब आइडेंटिफाई करना है हमको इसको। सीता कौन से पर्सन में? थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है तो सीता एज इट इज रह जाएगी। ठीक है, राजेश सेट दैट सीता। अब यहाँ पे वॉज लर्निंग है, ये देखिए किसमें है वॉज लर्निंग, ये हमारा किसमें है? पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस से किसमें चेंज कर देते थे? अगर आपको याद होगा तो याद करने की कोशिश करिए। ये किसमें चला जाता था? किसमें चला जाता था? किसी को याद है? पास्ट कंटिन्यूअस में अगर कोई रहता था कहाँ चला जाता था? एग्जैक्टली, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। याद करना इंपॉर्टेंट है बाबू, याद करते चलिए हर एक क्लास में जो भी पढ़ाई हो रही है। सो पास्ट कंटिन्यूअस से वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सीता वाज लर्निंग था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब। बताइए, है ना? हैड बीन लग जाएगा वहां पे, और जब हैड बीन लग जाएगा और ये मेन वर्ब हमारा उसी फॉर्मेट में रहता है, अगर आपको याद होगा तो आईएनजी फॉर्म पे ही रहता है। ठीक है, तो राजेश सेड दैट सीता हैड बीन लर्निंग द चैप्टर। अब अगेन एक और चेंज करनी है आपको, यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे के लिए हम लोग द प्रीवियस डे लिखते हैं, लर्निंग द चैप्टर प्रीवियस डे, और ये बन के हो गया हमारा कंप्लीट एज इन द टर्म्स ऑफ टाइम रिलेशन। रूल्स टू चेंज द टाइम, इस तरीके से हम लोग टाइम को चेंज करते हैं। दो चीजें देखिए, अब यहाँ पे जो मैंने बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस पढ़ा था वो भी इस्तेमाल हो रही है, उसके साथ साथ टाइम भी आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है, तो दोनों चेंजेस यहाँ पे होते रहेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। आई होप समझ में आ गया होगा, किसी को नहीं आया तो मैं वापस से बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आ रहा है तो बहुत अच्छे से फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अब चलिए, तो रूल्स टू चेंज द टाइम हमारी इसी जगह पे खत्म होती है। अगर इसके बाद में कोई डाउट रहेगा तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूंगा आप लोग की आफ्टर द नरेशन की जब क्लास हो जाएगी तो मैं उस क्लास के बाद आप लोगों को अगर जो भी डाउट रहेगा या फिर जब भी नेक्स्ट क्लास भी होगा हमारा तो उसके शुरुआती टाइम पे आप लोग पूछ सकते हैं जो भी डाउट्स रहा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो अगला रूल है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स टू चेंज द मॉडल्स। राइट, अब देखिए क्या है यहाँ पे, हमने क्या क्या देख लिया अभी तक? हमने देख लिया बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस, हमने देख लिया रूल्स टू चेंज द टाइम। जो तीसरा रूल इसमें अप्लाई होता है वो क्या है कि मॉडल वर्ब में चेंजेस कैसे आएंगे। मॉडल वर्ब क्या होता है आप लोग को पहले से पता होगा, तो उन मॉडल वर्ब के अंदर क्या क्या रूल्स हैं चेंज होने का। देखिए, तो अगर किसी भी जगह पे कैन रहा तो वो हमारा पैसिव के अंदर कुड में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी जगह पे अगर हमारा मे रहा ये माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी और विल जो था उसका तो आपने देख ही लिया है, विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी विल भी हमारा एक हेल्पिंग वर्ब का पार्ट होता था, वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर किसी जगह पे हमारा हैव टू रहा, हैव टू भी एक सेंस में इस्तेमाल किया जाता है मॉडल्स के जैसा, तो वो हैड टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और अगर किसी जगह पे हमारा मस्ट रहा तो मस्ट को भी आप हैड टू में कन्वर्ट कर सकते हैं, हैड टू, या आप इसको मस्ट ही छोड़ सकते हैं। इतनी चीजें ही बस मॉडल्स के अंदर चेंज होंगी। आप जो मॉडल्स देखेंगे उनमें सिर्फ इतनी चीजें ही चेंज होगी। अगर बाकी कुछ ऐसा आ गया, मान लीजिए किसी जगह पे जैसे मे माइट विल वुड, विल हो गया कैन कुड, मे माइट विल वुड, या शैल रहा तो शैल को भी आप वुड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, शैल को वुड में चेंज कर सकते हैं। अगर शुड रहा
तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, नो चेंज। अगर किसी जगह पे कुड रहा तो भी कोई चेंज नहीं होगा, माइट रहा तो ऐसा नहीं कि पीछे होकर मे बन जाएगा, नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। कोड में रहा अगर कोई सवाल तो वहां पे भी चेंजेस नहीं होंगे। तो इन सारी जगह पे हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए कुछ स्ट्रक्चर से आपके, ये सब कुछ तौर तरीके हैं जिससे आप चेंज कर सकते हैं मॉडल वर्ब को। अगर कोई एक सेंटेंस हमारा मॉडल वर्ब के अंदर रहा, कैन की जगह पे कुड लिख देंगे, अगर मे रहा तो माइट लिख देंगे, विल रहा तो वुड अपने अभी तक सीख ही लिया है इसको करने का तरीका, हैव टू रहा उसको हैड टू कर देंगे, मस्ट रहा तो आप मस्ट भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अगर चाहें तो हैड टू कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन था मैंने आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन आया आपके मन में कि शैल और शुड जब मॉडल्स हम लोग कर रहे थे उसको तो साथ में लिखे थे, है ना, वो दोनों साथ में लिखे थे, पर आपको अगर याद होगा दोनों का यूसेज अलग अलग होता है, कहीं से भी दोनों का एक कॉन्सेप्ट नहीं जुड़ता था। शैल हमारा इस्तेमाल होता था फ्यूचर के प्रॉपर्टीज के लिए, और शुड का इस्तेमाल हम लोग करते थे किसी भी ऐसे चीजों के लिए जहां पे कोई इंपॉर्टेंट या एडवाइस वाली चीजें दिखाई जाती थी। तो इसलिए इसकी जगह पे ये नहीं लिख सकते। शैल की जगह पे आप वुड लिख दीजिए, वुड बिल्कुल अप्लाई होगा, बिकॉज विल की जगह पे वुड लिखते हैं। विल का भी काम क्या है, शैल के जैसा आपने टेंस में पढ़ रखा है, विल का काम हमारा शैल जैसे ही होता है, तो दोनों जगह पे आप वुड को डाल सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। और बाकी अगर ऐसा कुछ भी रहा तो वहां पे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, वो हमारा एज इट इज ही अप्लाई हो जाएगा सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो देख लीजिए यही हमारे चेंजेस थे जो कि हमारा मॉडल वर्ब को आइडेंटिफिकेशन देता है एक इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन के अंदर, ठीक है। ये हमारा कहाँ लगा रहेगा, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में लगा हुआ रहेगा। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम लोग इस पे भी सवाल करके देखेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें फिर, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इसमें जो कुछ चंद रूल्स लिखवाई गई हैं, अगर आप उस पर कमांड कर लेते हैं, उसको अच्छे से समझ जाते हैं, तो फिर इसको चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आई होप आप लोग का हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब इस पे थोड़ा क्वेश्चन वगैरह करके देख लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स। देखिए अगर कोई ऐसा सवाल रहा हमारा, क्या हो जाएगा, कन्वर्जन करते हैं, इसका करते हैं कन्वर्ट, इसको बहुत इजी है, थोड़ा समझेंगे बस हो जाएगा ये काम हमारा पूरा फिनिश, है ना। देखिए सीता सेड टू मी सी मे गो होम टुडे, कैसे करेंगे, तो देखिए सीता सेड टू पहला, टोल्ड मी, दैट का भी इस्तेमाल कर लेंगे, तो सीता टोल्ड मी दैट, सी है, सी क्या है, थर्ड पर्सन है, वो एज इट इज रह जाएगा, ठीक। मे, आपको मे दिख गया ना, मे को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, माइट में, तो सी माइट गो होम। अब गो होम के बाद वापस से टुडे है, तो क्या हो जाएगा, दैट डे। बहुत इजीली हमारा सॉल्व हो गया। एक एक पार्ट बस आप देखते रहिए कहां कहां पे चेंज होना है, बहुत आसानी से चेंज हो जाएगा। एक और सेंटेंस देते हैं, ठीक है, ये देख लीजिए, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है इसको कैसे कैसे चेंज हुआ ये, आई होप नहीं होगा। देखिए एक चीज आपको याद रखना है कि मॉडल वर्ब के साथ V1 का ही इस्तेमाल रखेंगे, ठीक है। मॉडल वर्ब के साथ आपको वर्ब चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, बस V1 आप लगा दीजिए, जो एज इट इज है वो उतर जाएगा, ठीक है। तो आपको बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस वाला जो झमेला है, जैसे ही आपने देखिए सिंपल सा क्या चीज है ना, कि जैसे ही आपने देख लिया मॉडल वर्ब को कहीं भी, बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस को करना ही नहीं है, बस हमें टाइम को चेंज कर देना है, बस यही चीज, और दूसरी याद रखनी है ना। तो मॉडल वर्ब दिख गया तो आपका एक तो थोड़ा सा आसान हो गया कि बैक शिफ्टिंग ऑफ टेंस वहां पे नहीं रहेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से क्लियरेंस आपको मिल जाएगी।
ट्राई करिए आप लोग चेंज करने का। राजेश सेड टू मी आई कैन गो टू मार्केट टुनाइट। ठीक है, Rajesh told me that he could go to market at night. राजेश टोल्ड मी दैट, आई अगेन यहाँ पे ही की तरफ चल जाएगा, ही कुड। अब देखिए कैन को हम लोग कुड में रख लेंगे, है ना, तो ही कैन की जगह पे कुड। V1 गो टू मार्केट, और टू नाइट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट नाइट में। एज सिंपल। देखिए कितने इजीली हमारा ये कन्वर्जन हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं लगी कन्वर्ट करने। आई होप आप लोगों को भी क्लियर हुआ कैसे कैसे हुआ। सेड टू हमारा कन्वर्ट हो गया टोल्ड में, मी हो गया इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई की जगह ही, क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के लिए मैंने चेंजेस बता रखे थे। ही हो जाएगा, कैन की जगह पे हमने कुड लगा दिया, गो टू मार्केट। इस